और अगर कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है। क्योंकि ज्यादातर वजन के बारे में दोनों ही कंडीशन में लोग परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट बढ़ता जा रहा है, परेशान है, वजन कम कैसे हो। और बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान है, अरे मैं तो दुबला पतला हूं, वेट कम है, तो ये बढ़े कैसे। तो दोनों को ही परेशानी होती है, दोनों को ही अच्छी फीलिंग नहीं होती। तो ये जो आज का सेशन है, ये आपको वही पॉइंट्स बताएगा, या आपको इस सेशन से वही पॉइंट्स मिलेंगे, वो जानकारी मिलेगी जिससे कि अगर आप ओवरवेट हैं तो उसको मैनेज कर सकते हैं, और अंडरवेट है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल वेट तो खैर सबका बढ़ ही रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है, और वो अपने अपने हिसाब से अपने वजन को कम करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि जब वेट बढ़ने लगता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, और बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं सुंदरता पे भी असर पड़ता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा वेट बैलेंस में रहे, एक आइडियल वेट रहे। तो बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। जैसे कि ज्यादातर महिलाओं को आपने सुना हो कि उन्होंने सुन लिया कि 7 बजे से पहले खाना है तो वेट नहीं बढ़ेगा। अब उन्होंने 7 बजे के बाद खा लिया तो वो चिंता में आ जाती हैं, या लोग चिंता में आ जाते हैं कि अरे मैंने तो 7 बजे के बाद खा लिया और कहीं वेट ना बढ़ जाए। ठीक है, तो कई बार लोग इतने कॉन्शियस आपको मिल जाएंगे, अरे मैंने तो एक बैग चिप्स का खा लिया, कहीं से वेट ना बढ़ जाए ना। और बहुत सारे लोगों को आपने खुशियां मनाते हुए सुना होगा, पार्टी करते हुए सुना होगा, बोलते हुए वेरी गुड, आज मैंने अपना 5 केजी वेट कम कर लिया, है ना। लेकिन फिर वो दुखी होते हुए आपने देखा होगा, अरे 5 केजी कम तो किया था पिछले महीने, अब ये फिर बढ़ गया। यानी कि कम किया था लेकिन फिर बढ़ गया, 5 किलो कम किया था, 5 किलो फिर बढ़ गया, उससे ज्यादा ही बढ़ गया। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और बताने में भी और समझने में भी। आई ईट सो लेस बट स्टिल आई एम गेनिंग वेट। यानी कि मैं बहुत कम खाता हूं, मैं बहुत कम खाती हूं, मैं तो बिल्कुल 4 चपाती खाती हूँ या खाता हूं, और मैं ज्यादा तो कुछ खाता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, यानी कि कुछ खाते पीते भी नहीं है फिर भी वजन बढ़ रहा है। तो ये समस्या भी, ये लाइन आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलेगी, ठीक है ना, कि वेट बढ़ रहा है और हम कुछ खाते पीते भी नहीं है ऐसा, फिर भी। तो इसका क्या रीजन है वो भी आपको बताएंगे। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं लगेंगे, केवल 1 मिनट के लिए आप तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत बहुत कम खाते हैं, ऐसा कुछ खाते भी नहीं है फिर भी वजन बढ़ रहा है, पता नहीं। बहुत सारे लोग, यानी कि लाखों की तादाद में लोग अपने वजन को कम करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है आज के समय में। अब क्या है, बहुत सारी आपने महिलाओं को देखा होगा, जेंट्स को देखा होगा, जो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, खाने में बड़े सोच के खाते हैं कि किस ऐसी चीज ना खाएं जिससे वेट बढ़ जाए। तो होता क्या है कि वो ट्राई करते हैं कुछ दिन के लिए, उन्होंने डिसाइड कर लिया हाँ हाँ मुझे वेट कम करना है और मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, तो वो डाइट पे चले जाते हैं, ठीक है ना। डाइट पे चले जाते हैं और अपना वेट मेजर करने मतलब नापने लगते हैं, चेक करने लगते हैं कि कम हुआ है कि नहीं, और वो डाइट पे रहते हैं, ठीक है ना।
जितना भी खाना पीना है, फास्ट फूड वगैरह, वो सब छोड़ देते हैं। लेकिन कितने दिन तक? हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने। उसके बाद फिर उनके मन में चाहत फूटती है और फिर वो जीभ का टेस्ट के हिसाब से वो बेचैन होने लगते हैं कि अब तो वेट कम हो गया होगा, अब फिर से खा लेते हैं। तो फिर से ऑफ डाइट पे चले जाते हैं और खूब सारा फिर से खा लेते हैं और फिर वेट बढ़ जाता है। फिर उनको फील होता है कि नहीं नहीं, हमें अपने आप को कंट्रोल करना था और वेट कम करना है, तो ऐसी चीजें नहीं खानी थी जिससे वेट बढ़ता, लेकिन अब खा ली, चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो वो इस तरह से वो एक साइकिल चलता रहता है, लेकिन बेचारों का वेट कम नहीं हो पाता। ठीक है, अब आप चेक कैसे करें कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी हाइट के अनुसार वेट बढ़ रहा है, ये चेक कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीढ़ियां चढ़ते ही आपकी सांस उखड़ जाती है, सांस बहुत तेजी से लेने लगते हैं, हफिंग पफिंग हो जाती है ना, बेचैनी सी हो जाती है, ऊपर की ऊपर सांस नीचे के नीचे, तो इसका मतलब आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे ढंग से या बहुत जल्दी सांस फूल रही है, तो इसका मतलब आपका वेट, इसका मतलब वेट बढ़ रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आपको पता लग सकता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, और वैसे भी पता चल ही जाता है कि वेट बढ़ रहा है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या कि बहुत सारे लोग being fit isn't really about thinness और outward beauty, यानी कि फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुबले पतले हो जाएं, दुबले पतले हैं तो आप फिट हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि वेट कम है तो उसको भी बढ़ाना जरूरी है और ज्यादा है तो उसको भी कम करना जरूरी है। एक बैलेंस में होना चाहिए, आइडियल वेट होना चाहिए। तो अगर कोई दुबला पतला है और वो ये समझेगा मैं तो दुबला पतला हूं, मेरा तो वेट ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब वो ये नहीं कह सकते कि हम वो फिट है। अगर उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है तो फिट कैसे हो सकता है? ठीक है, बीइंग फिट doesn't necessarily mean you are healthy or physically fit or active, ठीक है ना। यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि आप फिट हैं तो मतलब फिजिकली फिट दिखाई दे रहे हैं तो आप फिट हैं अंदर से, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब वजन बढ़ता कैसे है, किन कारणों से वजन बढ़ता है, पहले हम ये जान लेते हैं। लेकिन ये हमने आपको पिछली बार ये वीडियो दिखाया था कि वेट कैसे बढ़ता है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं, लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज। तो वेट बढ़ता कैसे है ये इसका आज हम, ये पिछली बार हमने दिखाया था पिछले महीने, आज हम इसको नहीं चलाते। हमने पिछली बार अंडरवेट का नहीं चलाया था, यानी कि अंडरवेट वजन जो बैलेंस में होता है उससे कम कैसे होता है वजन, यानी कि वजन घटता क्यों जाता है, उसके भी 9-10 कारण होते हैं। तो आज आपको हम सुनाते हैं कि वो कारण क्या है जिससे वजन कम होता है, यानी कि अंडरवेट हो जाते हैं लोग। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि वजन कम होने के क्या कारण हैं। तो सुनिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वजन कम होने का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं जो शरीर के अंदरूनी, इंटरनल और बाहरी, एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से जुड़े होते हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, थायराइड का अधिक सक्रिय होना अर्थात हाइपरथायरॉयडिज्म। जी हाँ, हाई थायराइड जैसी स्थिति में हार्मोन ज्यादा बनने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिसके कारण शरीर का वजन जल्दी घटने लगता है। नंबर 2, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड। ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित न होने पर शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों और फैट को तोड़ने लगता है, जिसके कारण वजन कम होने लगता है। नंबर 3,
कैंसर या गंभीर बीमारियों के कारण शरीर का पोषण स्तर गिर जाता है, जिसके कारण वजन तेजी से घट सकता है। नंबर 4, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, लंबे समय तक बुखार, भूख न लगना और कमजोरी के साथ वजन घटाता है। नंबर 5, पाचन तंत्र की समस्याएं, जैसे IBS अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या क्रोहन डिजीज अर्थात Crohn's disease is a chronic inflammatory bowel disease, IBD, that causes inflammation of the digestive tract. Celiac disease अर्थात celiac disease is a chronic digestive and immune disorder that damages the small intestine. और लिवर या पैंक्रियास की समस्या में पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं होते, जिसके कारण वजन घटने लगता है। नंबर 6, भूख कम लगना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, दवाओं का असर या लंबे समय तक बीमार रहने से भूख घट सकती है, जिसके कारण लोग पर्याप्त भोजन भी नहीं कर पाते हैं। और जब शरीर को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो वजन कहां से बढ़ेगा। नंबर 7, गलत डाइट अर्थात बहुत कम कैलोरी या पोषण वाली डाइट लेने से वजन घटता है। नंबर 8, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, जैसे जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज, वर्कलोड या एक्टिव लाइफस्टाइल से कैलोरी की डिमांड अधिक बढ़ जाती है। जब समय पर उतनी कैलोरी नहीं मिल पाती तो वजन घटने लगता है। नंबर 9, पानी की कमी और मांसपेशियों की क्षति, डिहाइड्रेशन मसल लॉस। पर्याप्त प्रोटीन और पानी न लेने से शरीर मसल्स तोड़कर ऊर्जा बनाता है, जिसके कारण वजन घटने लगता है। नंबर 10, अधिक खाने से डर अर्थात ईटिंग डिसऑर्डर्स, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा अर्थात क्षुधानाश, एक खाने का विकार जिसमें व्यक्ति को वजन कम करने की जुनूनी इच्छा होती है और वह जितना संभव हो उतना कम खाता है, जिसके कारण तेजी से वजन गिरता है। और एक विशेष बात, यदि वजन अचानक और बिना कारण के घट रहा है तो ये चेतावनी का संकेत है और तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। अब अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपना वजन बढ़ाकर सामान्य स्थिति में लाना चाहते हैं या अधिक वजन को घटाकर सामान्य स्थिति में लाना चाहते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा, सुना कि किस प्रकार वेट कम होता है, ठीक है। वजन किस प्रकार ज्यादा होता है ये हमने पिछली बार बता दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी सेहत, यदि आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो वेट को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर वेट मैनेज कर लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेजी से जो वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, उसके कारण बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं जो कि हमें एक अच्छे हेल्थ के रास्ते पर नहीं लेके जाती, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स पेन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस संबंधी समस्याएं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये ऐसी गंभीर प्रॉब्लम है कि अगर शरीर में वेट बढ़ने के कारण हो गई, ओबेसिटी के कारण हो गई, जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं और इनसे शरीर और ज्यादा वीक होने लगता है, ठीक है ना। तो हमें अगर इन चीजों से, इन बीमारियों से, इन समस्याओं से दूर रहना है, बचना है, तो हमें अपने वेट को, अपने वजन को बैलेंस में रखना है, ठीक है। अब हम एक लॉजिक समझते हैं कि आखिर वेट बढ़ता कैसे। वैसे तो आपने अब तक समझ ही लिया, लेकिन फिर भी सबसे पहली बात, कैलोरी इन कैलोरी आउट। ये कैलोरी क्या है? ये मेजरमेंट है, यानी कि आपको जो एनर्जी चाहिए वो किससे? कैलोरी से मिलती है। तो अगर कैलोरी हम ज्यादा ले रहे हैं, उतनी कैलोरी को यूज नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? तो वजन
बढ़ेगा। जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट है, आप पैसे उसमें डाल रहे हैं, लेकिन निकाल कम रहे हैं। आप कम निकालेंगे और पैसे ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में तो एक पॉजिटिव बात है अगर पैसा बढ़ रहा है तो, लेकिन यही चीज अगर शरीर पे अप्लाई हो तो हम जो कैलोरी बहुत ज्यादा ले रहे हैं लेकिन उतनी हम यूज नहीं कर पा रहे, तो वेट बढ़ेगा। तो वेट बढ़ेगा तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैलोरी हमने ज्यादा ली, हमने उनका यूज कम किया, तो हमारा वेट बढ़ेगा। ठीक है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। तो हमें जितनी कैलोरी ली उतना हमें उसके अनुसार हमें उन्हें बर्न भी करना है, उनका यूज करना है। यह हमारी जो दिनचर्या है, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा हो कि बैठने की जॉब होती है, सुबह शाम तक बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोगों की मार्केटिंग जॉब होती है, वो चलते रहते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग लाइफ स्टाइल लोगों की होती है, अलग अलग दिनचर्या होती है, तो उसी के अनुसार उन्हें कैलोरी या खाना खाना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो यहाँ फॉर्मूले लिखे बड़े अच्छे हैं, पर ये आपको नोट करने वाली बात है, आप को याद रखने वाली बात है। क्या? पहला, कैलोरी इन कैलोरी आउट मेंटेन वेट, यानी कि आपने जितनी कैलोरी ली उतनी ही आपने बर्न कर दी, उतनी ही आपने यूज कर दी। इसका मतलब आपका वेट मेंटेन रहेगा। कैलोरी आपने ज्यादा ले ली, यानी खा बहुत ज्यादा लिया, लेकिन इस तरह से ज्यादा फिजिकल आपका वर्क नहीं है, एक्टिविटी नहीं है फिजिकल, आपको बैठे रहने का काम है। ठीक है, तो क्या होगा, कैलोरी वो बाहर नहीं निकली। अब कैलोरी जब बाहर नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, बर्न नहीं होंगी, उनका यूज नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो स्टोर होती जाएगी। तो फिर क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। कैलोरी इन कैलोरी आउट, यानी कि कैलोरी आपने जितनी ली उससे ज्यादा खर्च कर दी, तो क्या होगा, जब उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो जो शरीर में पहले से फैट मौजूद है, मसल्स मौजूद हैं, तो उनका यूज होगा। जब उनका यूज होगा नहीं, पूरा जो सेशन आज का है वो इन 3 बातों पे ही है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। क्या? कैलोरी जितनी ली उतनी कैलोरी को बर्न करना है, वेट मेंटेन रहेगा। कैलोरी जितनी ली उतनी अगर आपने यूज नहीं की तो वेट बढ़ने लगेगा। कैलोरी जितनी ली उससे ज्यादा यूज कर ली तो वेट लॉस होने लगेगा। इसको आप बैंक अकाउंट की तरफ से भी समझ सकते हैं। जितना पैसा डाला उतना निकाला तो उतना ही रहेगा पैसा जितना है उसमें बैंक अकाउंट में। आपने पैसा ज्यादा डाला, कम निकाला बैंक अकाउंट से, तो पैसा बढ़ेगा। आपने बैंक अकाउंट में पैसा कम डाला, निकाला ज्यादा, तो बैंक अकाउंट में पैसा कम होता जाएगा। सेम वही सिस्टम है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। बैड हैबिट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। फैट हमें यूज करना जरूरी है हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के लिए फैट जरूरी है, लेकिन कौन सा फैट हमें ज्यादा लेना चाहिए, कौन सा लिमिट में लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे है। एक्सेस बॉडी फैट स्टोर्स एक्सेस एनर्जी टू बी यूज्ड फॉर फ्यूल ड्यूरिंग स्टारवेशन। अगर हमने एक्सेस फैट ले लिया तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और वो कब यूज होगा, स्टारवेशन के टाइम पे। स्टारवेशन मतलब जब हमने कुछ खाया नहीं, हमें भूख लगी है लेकिन खाने को हमारे पास कुछ है नहीं उस समय, तो उस कंडीशन में एनर्जी तो हमें चाहिए। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगता है और उसका यूज एनर्जी में होने लगता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कैलोरी एक्स्ट्रा फैट, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने एक्स्ट्रा को कैलोरी ली, उसका यूज नहीं किया, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो जो नॉन एसेंशियल फैट है हमारी बॉडी में चला जाता है, जो आवश्यक नहीं है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम डेली एक्टिविटी करते हैं तो वो उससे वो रिड्यूस होने लगता है, वो कम होने लगता है। तो अब हमें कौन सा फैट ज्यादा खाना चाहिए? अनसैचुरेटेड फैट, पॉली और मोनो, ये हमें
ज्यादा खाना चाहिए, जैसे बादाम है, अखरोट है और ऑलिव ऑयल है, फिश ऑयल, ठीक है ना, ये अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए लेकिन लिमिट में, ठीक है। और ट्रांस फैट हमें बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। अब ट्रांस फैट में क्या आ जाता है, जितने भी बेकरी के सामान है, जितने भी फास्ट फूड हैं, ये हमें नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। इनसे हमारी बॉडी में फैट ज्यादा स्टोर होगा, बढ़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। से यस टू मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे न्यूट्रिशंस लेने हैं जो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए उपयोगी हो। मैक्रो का मतलब ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिनको बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, ठीक है। और माइक्रो मतलब इनकी कम मात्रा होती है लेकिन काम उतना ही होता है। जैसे आप सपोज करिए, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो नमक कितना पड़ता है, थोड़ा सा ही पड़ता है ना, और बहुत सारी चीजें ज्यादा पड़ती हैं। तो सेम वही कंडीशन है। तो अब क्या है, ये देखिए एक चार्ट है यहाँ पे। फैट हमें 30%, प्रोटीन 15%, कार्बोहाइड्रेट्स 55%, ठीक है ना। तो ये हमारी हेल्थ के लिए, एक अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। जैसे कि मिनरल में कैल्शियम है, अब कैल्शियम मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। और कुछ बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम मात्रा में लिए जाते हैं लेकिन उनका यूज उतना ही होता है, उनका काम शरीर में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बराबर ही होता है, लेकिन वो कम मात्रा में लिए जाते हैं। तो इसी तरह से आपको इन पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टर्न ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। सारा खेल मेटाबॉलिज्म का ही है। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपके पास कार है या बाइक है, तो अगर बाइक का सिस्टम गड़बड़ हो गया, बाइक का इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो आपने उसमें पेट्रोल से आप चला रहे हैं और वो काला या धुआं छोड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चिमनी, उसके साइलेंसर से इतना धुआं निकलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे चिमनी जो होती है ना, जैसा। तो इसका मतलब बॉडी में बाइक के इंजन में कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि वो फ्यूल ज्यादा खा रही है, कंज्यूम ज्यादा कर रही है, वो निकाल रही है, तो वो उसके इंजन के लिए सेफ नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी और ज्यादा अगर नहीं दिखाया तो। सेम वैसे ही मेटाबॉलिज्म भी क्या है, हमारी बॉडी में एक अंदरूनी मशीन है। अगर ये मशीन स्लो चल रही है तो परेशानी, और ये बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है तो भी परेशानी। मेटाबॉलिज्म एक बैलेंस में ही बॉडी में काम करना चाहिए। अगर ये एक बैलेंस में काम कर रहा है तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और वेट मैनेज भी रहेगा, ठीक है ना। तो सारा खेल मेटाबॉलिज्म का ही है। एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट, ये तो आपको पता ही है। कैलोरीज नॉट बर्न, स्टोर्ड फैट इन अवर बॉडी। अगर कैलोरी बर्न ही नहीं हो रही है, वो एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, उनका स्टोर होगा, वो बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, रेट एट विच अवर बॉडी बर्न कैलोरीज, यानी कि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारी बॉडी में जो कैलोरीज है जो हमने इनटेक की खाने से, उनको बर्न करने में मदद करता है, उनको एनर्जी में प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो इसके लिए हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक काम करे, बैलेंस में काम करे, संतुलित रूप से काम करे, तो क्या करना है, ईटिंग हेल्दी, हमें अच्छी चीजें खानी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेनी है, ठीक है, और अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना है, फाइबर ज्यादा खाने हैं, अच्छी नींद लेनी है। तो ये सारी चीजें हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको काफी हद तक बैलेंस में कर देंगे। अब कुछ मिथ हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्या मिथ है कि साहब दूध नहीं लेना है? नहीं, ये मिथ है। फैक्ट ये है कि आप दूध पी सकते हैं, दूध से संबंधित चीजें खा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि किसी को दूध से एलर्जी है, तो जिसको एलर्जी है तो वो तो नहीं लेगा, लेकिन नॉर्मली कोई भी ले सकता है। पुराने समय में सब दूध पी के ही पहलवान होते थे, हैं?
तो ये गलत नहीं है। डिप्राइव योर बॉडी ऑफ फूड टू लूज वेट। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं नहीं हम खाना छोड़ देंगे, खाना छोड़ के वजन कम कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, ऐसी सोच गलत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा है, मैं तो बहुत सारी एक्सरसाइज करूंगा, सुबह शाम तक ऐसे एक्सरसाइज करता रहूंगा और इसके बाद मैं जो इच्छा है सो खाऊंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। आप पहली बात तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज का एक बैलेंस होता है। आप ये कहें कि सुबह शाम तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये भी गलत है ना। अब जैसे आप बाइक पे कहीं जा रहे हैं और आपने 200, 300, 500 किलोमीटर चलाते ही रहे, बंद नहीं की, कहीं रुके ही नहीं, तो क्या होगा, उसका इंजन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूं तो मैं कुछ भी खा लूंगा, तो ये गलत है। हर चीज की एक सीमा होती है। आगे बढ़ते हैं। टू लूज वेट वन मस्ट कंट्रोल कैलोरीज इनटेक इन, ये हमने बता ही दिया। इफ आई ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर प्रमोट्स वेट लॉस। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पानी पियो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, अब पानी पियो अपने आप वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पानी पीना बहुत अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए, इससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, बॉडी के फंक्शन के लिए पानी पीना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि कम वजन कर लेंगे पानी पी पी कर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं, वैसे तो पानी में 0 कैलोरीज होती है, कोई कैलोरी नहीं होती है, ठीक है ना। बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर शुगर लोडेड ड्रिंक्स एंड जूसेस। और जो शुगर लोडेड ड्रिंक्स होते हैं, जो कि मार्केट में जो जितने भी ड्रिंक्स हैं, तो उनसे तो बढ़िया ही है पानी पियो, क्योंकि ये 0 कैलोरी और कोई इसका नुकसान भी नहीं है। और पानी पीते हैं तो ये जो हमारी हंगर है, भूख है, उसको भी ये सप्रेस करने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे वेट कम हो जाएगा। ईटिंग फाइबर इज बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस। हाँ, ये सही है, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें फाइबर है। ठीक है ना, फाइबर वाली चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए, तो वो हमारे पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी रहेंगी और मेटाबॉलिक सिस्टम को भी सही वर्क करने में मदद करेंगे और साथ में हमें अच्छे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्किपिंग ब्रेकफास्ट बेस्ट फॉर वेट लॉस। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं, ऐसा करते हैं कि वेट कम करना है ब्रेकफास्ट ही छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेते। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो भी बहुत गलती कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि सूर्योदय जैसे ही हुआ उसके 2.5 घंटे तक आपको न्यूट्रिशन से भरपूर खाना ही चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी जो मेटाबॉलिज्म है या पाचन शक्ति है या जो पाचन अग्नि है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है और उस समय जो भी हम खाते हैं बहुत तेजी से पच भी जाता है और मेटाबॉलिज्म जो हमारा सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो उस खाने में जो न्यूट्रिशन है उनका सही यूज हो सकता है। ठीक है, आयुर्वेद में तो ये कहा गया। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि नहीं ब्रेकफास्ट छोड़ दो तो इससे वजन कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। हमें ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए और ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। लेकिन ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट में ऐसी चीजें खाओ जो आपके लिए नुकसानदायक हैं। डेली आप पराठे खाओ, हैं, तो वो गलत है। डेली आप ऑयली चीजें खाओ, है ना, ब्रेड ले आई मार्केट से, उसमें लगा के घी यानी कि चिकनाई लगा के खा रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना, पौष्टिक होना चाहिए ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं है कि आप पराठे खाते रहे सुबह। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं।
वेट मैनेजमेंट हेल्प्स प्रिवेंट सर्टेन क्रोनिक इलनेस। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने वेट को मैनेज रखते हैं तो बहुत सारी जो क्रोनिक यानी कि गंभीर बीमारियां हैं, हम उनसे अपने शरीर को बचा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हेल्दी हैबिट टू लूज वेट। अब वेट को लूज करने के लिए हमारे अंदर हेल्दी हैबिट क्या होने चाहिए? आवर चॉइस इज सेफ, आवर आउटकम। आगे चलते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, लेकिन वेट कम करना तो चाहते हैं, एक्शन में नहीं आते। और कोई भी रिजल्ट कब आएगा? जब आप एक्शन में आएंगे। यू कांट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अब तो समुद्र को लांग कर ही रहूंगा, है? मैं अंगद या हनुमान जी बनकर ही रहूंगा, तो वो तो गए थे ना लांग के। ये कहावत है। कहने का मतलब ये है कि केवल समुद्र को देखकर या समुद्र के पानी को देखकर आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आपको एक्शन लेना होगा। जब आप एक्शन लेंगे तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, और एक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वजन बढ़ेगा तो ये समस्याएं बढ़ेंगी। और क्या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरे शरीर में ये समस्याएं आए? कोई नहीं चाहता। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि ये हो। तो हमें वेट को मैनेज करना है। अब वेट मैनेज कैसे करें? तो उसके लिए कैसा प्रोग्राम होना चाहिए? ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए टेस्ट गुड, यानी कि उसका अच्छा टेस्ट हो। और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि हम अपने बिजी लाइफ स्टाइल में, बिजी शेड्यूल में बड़ी इजीली फॉलो कर सकें। अब हर व्यक्ति कोई घर पे तो बैठा नहीं है, कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा हो जो इजीली फॉलो हो सके और वेट तो मैनेज हो लेकिन हमारा एनर्जी लेवल भी हाई हो जाए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। देखते हैं। इसके लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। वो क्या? बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। ये दोनों ही जरूरी हैं, एक से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये समझे कि हम तो एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्सरसाइज करके वेट कम कर लेंगे, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। एक्सरसाइज के साथ बैलेंस डाइट लेना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी ने एक प्रोग्राम बनाया है, उसको बोलते हैं क्लीन 9। ये 9 दिन का कोर्स होता है। इससे पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। वांट टू वेट लॉस, यानी कि अगर आप वास्तव में वेट लॉस करना चाहते हैं, एडवांस्ड न्यूट्रिशन भी चाहते हैं कि मिले, वेट कम भी हो, एडवांस्ड न्यूट्रिशन भी मिले, और साथ में आप वो एक्सरसाइज करें जो आपकी फेवरेट है। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज के साथ साथ वेट कम हो और एडवांस न्यूट्रिशन के साथ। तो कहते हैं ना कि लुक बेटर और फील बेटर। जब जो अच्छा दिखेगा वो अच्छा फील भी करेगा। तो इसके लिए क्या है? फॉरएवर के हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें एलोवेरा मेन प्रोडक्ट है। ये क्या करेंगे? ये आपको रिचार्ज करेंगे और आपकी बॉडी को रीसेट करेंगे, ठीक है ना? जैसे कई बार आपने देखा हो मोबाइल में बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स अपलोड या डाउनलोड हो जाती हैं, तो फिर हम उसको रीसेट करते हैं क्योंकि वो हैंग होने लगता है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये 9 दिन में आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को ये रीसेट करेंगे, आपकी बॉडी को रिचार्ज करेंगे। इतने ये न्यूट्रिशियस हैं, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड रेसिपीज। और इसमें जो भी रेसिपी है वो उनमें न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है वो सारी। एक्सरसाइज बिल्कुल जो आप पसंद करते हैं और बहुत ही इजी फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, क्लीन योर बॉडी एंड एडजस्ट योर माइंडसेट। यानी कि सबसे पहले आपकी बॉडी को क्लीन करेगा ये प्रोग्राम 9 दिन का, और आपके माइंडसेट को एडजस्ट करेगा।
ट्रांसफॉर्म योर डाइट एंड फिटनेस हैबिट्स, और आपके अंदर फिटनेस हैबिट को डेवलप करेगा ये प्रोग्राम, ठीक है ना। एलोवेरा जेल बेस्ड ये प्रोग्राम है, यानी कि इसमें मेन जो प्रोडक्ट है वो एलोवेरा जेल ही, 9 दिन का कोर्स है, ठीक है। और इसमें एक बुकलेट भी आती है जिसमें सारा शेड्यूल लिखा होता है, आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, उसके 1 घंटे के बाद क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है, 2 बजे के बाद क्या लेना है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। और बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं, कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसको आप फॉलो ना कर सकें, बहुत इजी स्टेप होते हैं, कोई भी व्यक्ति उनको फॉलो बड़ी आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। और बिल्कुल इजी है ये, कोई भी इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम को जब आप यूज करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी सेहत भी मिलेगी, पूरी बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी, आप अपने आप को स्लिमर महसूस करेंगे, ठीक है ना, और अच्छा महसूस करेंगे, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, आपकी स्किन में भी निखार आएगा, और जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जिसके कारण आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, तो बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ये प्रोग्राम बाहर निकालेगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें है क्या है, एलोवेरा जेल है, आरजी प्लस है, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस है, फॉरएवर फाइबर है, फॉरएवर अल्ट्रालाइट है, इंफॉर्मेशन बुकलेट है, ये आपको सेट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये बॉडी में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमारी जो गट हेल्थ है, यानी कि माउथ टू एनस, ये पूरा जो पाचन तंत्र है, इसमें ही लीवर आ जाता है, पेट आ जाता है, इसमें छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, पूरा ये जो तंत्र है, पूरा ट्रैक है, इसको ये प्रोग्राम हेल्दी करेगा, स्वस्थ करेगा, अच्छा करेगा, इसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालेगा। जब आपका पाचन तंत्र हेल्दी हो गया तो सारा कुछ हेल्दी हो गया फिर तो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम यही करेगा, ठीक है। फॉरएवर एलोवेरा जेल टेस्ट ऑल्सो एज नेचर इंटेंडेड, यानी कि बिल्कुल जैसे नेचुरल आप पत्ती से निकाल के एलोवेरा जेल यूज करते हैं, सेम वही फीलिंग आपको साल पुरानी हो, ठीक है, तभी, और मैच्योर लीफ, तभी उस पत्ती में जो फीलिंग होगी वो इस एलोवेरा जेल में को यूज करके आपको फील होगा। इसमें 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल, एलोवेरा में कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। ये दोनों लाइनें लिखने वाली हैं, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मेड विद 99.7% प्योर इनर लीफ, और एलोवेरा जेल में, फॉरएवर एलोवेरा जेल में कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अब दूसरा काम क्या करेगा, पहला काम हमने क्या बताया, हेल्दी गट हेल्थ को अच्छा करेगा, इंप्रूव करेगा। दूसरा काम है मेटाबॉलिज्म, जो हमने बताया था कि जो हमारे अंदर एक अंदरूनी मशीन है वो क्या करती है, जो हमने खाना खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उस खाने का सही बॉडी में यूज करना। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म अगर हाई बहुत ज्यादा हो गया या लो हो गया तभी तो समस्याएं आती हैं, तो इसको बहुत अच्छा बनाता है ये जो प्रोग्राम है, ये मेटाबॉलिज्म को हाई बनाता है, हाई का मतलब बैलेंस्ड बनाता है, न लो और ना ही फास्ट। द हाइयर द मेटाबॉलिज्म द मोर कैलोरीज वी बर्न एंड द इजियर इट इज टू लूज वेट। जब मेटाबॉलिज्म आपका हाई होगा तो फिर क्या होगा कि जो आप कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं उनको बर्न करने में बड़ी आसानी हो जाएगी शरीर को। ये है फॉरएवर आरजी प्लस, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एल-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड होता है जो बॉडी में जब जाता है तो हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको ये रिलैक्स कर देता है, यानी कि वाइड कर देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। इससे क्या होता है,
इससे ये होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत आसानी से होने लगता है। जैसे एक पाइप है, एक हार्ड पाइप है और एक लचीला पाइप है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? लचीले पाइप में आसानी से पानी फ्लो करता है और जो हार्ड पाइप है उसमें उतना ही करेगा जितना उसका साइज है। तो कई बार क्या है कि धीरे धीरे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके किनारों पर फैट या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, कहीं कहीं रुक जाता है, कहीं कहीं बहुत स्लो होता है। तो जब एल आर्जिनिन यानी कि आरजी प्लस यूज करेंगे, उसमें एल आर्जिनिन है, तो ये क्या करेगा? ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बना देगा, वाइड ओपन कर देगा, जिससे ब्लड का फ्लो ठीक ढंग से हो सके। और जहां नहीं हो पा रहा था, ब्लॉकेज होने के कारण या बहुत कम जगह होने के कारण, वहां पे भी आर्टरीज को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देगा, ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बना देगा। इससे क्या होगा? इससे हार्ट मजबूत होगा, ठीक है ना, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में उनको सपोर्ट करता है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और वेट लॉस के लिए मदद करता है वेट लॉस में, क्योंकि एनर्जी लेवल जब हाई होगा तो आप एक्सरसाइज से डरेंगे नहीं या थकेंगे नहीं। प्योर, पावरफुल, पैक्ड विद डुअल बेनिफिट, ठीक है ना। तो अगर डुअल बेनिफिट लेने हैं तो फिर क्या करना है? एलोवेरा जेल और आरजी प्लस, ये दोनों को मिक्स कर देना है, तो वो पावर सुपर पावर हो जाएगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो पावर सुपर पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। न्यूट्रिशन डेंस फूड, आपको जितना भी ये वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, इसमें न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में है। अब गार्सिनिया प्लस की अगर बात करें तो गार्सिनिया कंबोजिया एक फ्रूट होता है, ये नेचुरल एपिटाइट सप्रेसेंट है, यानी कि हमारी जो भूख है, जितनी हमें हमारी लाइफ स्टाइल के अनुसार, हमारे शेड्यूल के अनुसार जितना हमें हमारी बॉडी को भूख लगनी चाहिए उतनी ही लगेगी, और एक्स्ट्रा जो भूख लगती है तो उसको ये सप्रेस करता है, रोकता है नेचुरली, और उस एंजाइम को ये रोकता है जो हमारी कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करता है। तो जब उस एंजाइम को ये रोक देगा, जो एंजाइम हमारी कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करता है, तो क्या होगा? फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेंगी कैलोरीज, तो हम एनर्जेटिक महसूस करेंगे और इससे हमारा वेट बढ़ेगा नहीं। क्रेविंग्स सप्रेस एपिटाइट, यानी कि बहुत सारे लोगों को फालतू की भूख लगती है, चाहत होती है कुछ खा लें, यानी कि कई बार जीभ के हिसाब से आज तो ये मन कर रहा है, थोड़ी देर में ये मन कर रहा है, थोड़ी देर में वो मन कर रहा है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना गांव के भाषा में चटपना, यानी कि कुछ ना कुछ खाते रहना, नई नई चीजें, तो उनको ये सप्रेस करेगा, ठीक है ना। बार बार जो खाने की आदत है उसको कंट्रोल करेगा ये प्रोडक्ट, और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको भी यूज करेंगे। एडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर लेना बहुत जरूरी है। फॉरएवर जो फाइबर है, इसमें बहुत अच्छा ये फाइबर का सोर्स है। इसमें 5 ग्राम स्टिक होती हैं 30, तो एक स्टिक में 5 ग्राम फाइबर होता है। तो ग्रेट विटामिन चॉइस कंट्रीब्यूट टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। जब आप इसको यूज करते हैं तो ये फुलनेस को फीलिंग कराता है, यानी कि फाइबर, एक तो आपने फाइबर ले लिया, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, बड़ी आंत के लिए बहुत अच्छा है, बड़ी आंत को तो बिल्कुल क्लीन कर देता है। इसके साथ साथ आपको फीलिंग आएगी फुलनेस की, यानी कि एक्स्ट्रा जो आप खा रहे हैं खाना, या एक्स्ट्रा जो खाते हैं जिससे वेट बढ़ रहा है, तो वो उसमें मदद करेगा ये। और पाचन तंत्र जैसे हमने बताया उसको ये हेल्दी करता है, गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, और इसको जब आप यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। प्रोटीन इंटेक करना जरूरी है। ये प्रोटीन पाउडर है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, ये चॉकलेट में है और वनीला फ्लेवर में। 13 ग्राम सोए प्रोटीन है पर सर्विंग में, और इससे जब आप इसको यूज करेंगे तो ये एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, स्टेमिना बढ़ाएगा,
मसल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये अनवांटेड, जैसे मैंने अभी बताया ना, अनवांट के कई बार मन ही करता रहता है, अब ये खा लो, थोड़ी देर में वो खा लो, थोड़ी देर में और ले आओ, है ना। कुछ लोगों का मतलब हर समय मुंह चलता ही रहना चाहिए। तो ये क्रेविंग्स को, अनवांटेड जो क्रेविंग्स है, जो भूख की इच्छा है, तो उसको ये रोकने में मदद करता है, ठीक है ना। और इसमें अमीनो एसिड्स हैं, सबसे अच्छी बात ये, अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितनी प्रोटीन हमें चाहिए। तो और एक पॉइंट ये आपको नोट करने वाली बात है, हेल्प प्रिवेंट द ब्लॉटिंग दैट अदर प्रोटीन ड्रिंक्स कैन कॉज। ये आपको नोट करनी है, ये लाइन क्या है कि जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर है, जब हम उनको यूज करते हैं तो वो हमारे पेट को फुला देते हैं, गैस बना देते हैं, ठीक है ना। जिससे कि हम तो यूज कर रहे थे एक अच्छी सेहत के लिए, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन वो प्रोटीन प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो हमारे पाचन तंत्र को ही गड़बड़ कर देते हैं। तो उनसे ब्लोटिंग होने लगती है, गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। हेल्प प्रिवेंट द ब्लोटिंग, ये तो हेल्प करता है कि मतलब एक अच्छी सेहत देने में, जो कि मार्केट के जो प्रोटीन ड्रिंक्स हैं या प्रोटीन पाउडर हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, एक तरह से मान लीजिए। लो इन फैट एंड सैचुरेटेड फैट, इसमें न तो फैट है न सैचुरेटेड फैट है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, नो लैक्टोज। अब आप इस तरह से समझ लीजिए, ये जो प्रोडक्ट हैं ये कैसे काम करेंगे। हेल्दी गट हेल्थ, फॉरएवर एलोवेरा जेल आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना देगा। आरजी प्लस आपका मेटाबॉलिज्म हाई कर देगा। फॉरएवर गार्सिनिया न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कराएगा, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है इसमें। डाइटरी फाइबर फॉरएवर फाइबर देगा। प्रोटीन इनटेक फॉरएवर अल्ट्रा लाइट देगा। तो आपको यही तो सारी चीज चाहिए आपकी अपनी बॉडी के लिए, ठीक है ना। और वो सारी चीजें यहाँ से मिल रही हैं। तो क्लीन 9 का प्रोग्राम आप करना चाहें, अपना वेट कम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हाई न्यूट्रिशन भी मिलेंगे, अपने पसंद की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपका वेट मैनेज हो जाएगा, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपको देखने से कुछ नहीं होगा, केवल पानी को देखने से आप पानी समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी कि आपको केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा अपना। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेट मैनेज करना है तो इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। चेंज बिगिंस नाउ, अभी से ये चेंज स्टार्ट होता है, आज से ही, अभी से ही आप एक दृढ़ कीजिए, एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे अपना वेट मैनेज रखना है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो क्लीन 9 का प्रोग्राम यूज करना स्टार्ट करिए आज से ही, और कम है तो उसके लिए भी प्रोडक्ट आप यूज करिए, आपका वेट बढ़ेगा। थैंक यू।